हेलो बच्चों, नमस्कार। चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी प्रश्न बैंक कक्षा 10वीं के समस्त विषयों का परीक्षा में पूछे जाने वाली वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे, जिससे आपको परीक्षा में सफलता प्राप्त हो सकेगी। अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो कृपया कर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एवं शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सकेगी। हमारे द्वारा कक्षा 10वीं के समस्त पाठ्यक्रम से संबंधित समस्त विषयों का वीडियो बनाया जा रहा है। प्रत्येक विषय के 8 से 10 वीडियो बने हुए हैं। प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियो को देख सकते हैं एवं परीक्षा में ज़बरदस्त अंक जो है हासिल कर सकते हैं। आइए आज हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करते हैं, जिसमें देखेंगे कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 4 जाति, धर्म और लैंगिक मसले। इसके हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे जो एक एक अंक के आने वाले हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुन करके लिखिए। नंबर 1, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें लोग ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों की ओर पलायन करते हैं? तो क्या कहते हैं उसको? 4 ऑप्शन में इसका 4 ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं, जिसमें से एक सही है। तो हम सही वाले ऑप्शन को देख लेते हैं, डी, नगरीयकरण। क्या कहते हैं उसको? नगरीयकरण। प्रश्न दूसरा है, निम्न में से किसमें महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण स्थान आरक्षित है? इसके लिए भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें से एक सही है। तो सही क्या है इसमें? सी, पंचायतें। ये सही ऑप्शन है। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न तीसरा, कौन सा मामला पारिवारिक कानून से संबंधित है? तो यहाँ पर हम देखेंगे ए में विवाह और तलाक, बी में दत्तक ग्रहण, सी में वंशानुक्रम और डी में उपरोक्त सभी। इसलिए हमको डी जो है इसका उपरोक्त सभी सही आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 4, धर्म के आधार पर भेदभाव न करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। तो हम 4 ऑप्शन में देखेंगे ए, बी, सी, डी। तो ए इसका सही धर्मनिरपेक्ष। इसके बाद देखेंगे हम 5वां प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार देश में प्रति 1000 बालकों पर बालिकाओं की संख्या कितनी है? तो ए, बी, सी, डी इसमें दिया हुआ है। सी इसका जो है 919 सही आंसर है। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न 6वां, धर्म और राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता, उक्त कथन किसने कहा था? तो ये ए, बी, सी, डी में 4 ऑप्शन में से जो है ए, महात्मा गांधी ने कहा था। तो हम इस प्रकार से इसको हल कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, राष्ट्रपिता के नाम से खालिस्तान जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं? महात्मा गांधी जाने जाते हैं। यहाँ खालिस्तान महात्मा गांधी भर देंगे। प्रश्न दूसरा है, खालिस्तान पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में था। तो जाति पर आधारित सामाजिक विभाजन था, जाति यहाँ पर भर लेंगे। इसके बाद देखेंगे प्रश्न तीसरा, भारत में वयस्क मतदार की आयु कितनी है? 18 वर्ष है, यहाँ 18 वर्ष भर देंगे। चौथा है, समान मजदूरी से संबंधित कानून में कहा गया है कि समान काम के लिए खालिस्तान दी जाएगी, समान मजदूरी दी जाएगी। इस प्रकार से इन खालिस्तानों को हम भर लेंगे। अगला है पांचवा क्या है? भारत के प्रधानमंत्री खालिस्तान थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर भर देंगे। 6वां है, जब एक धर्म के विचारों को दूसरे से श्रेष्ठ माना जाता है तो उसे क्या कहते हैं? सांप्रदायिक कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? सांप्रदायिक कहते हैं। तो यहाँ पर सांप्रदायिक भर देंगे। 7वां है, 2011 में देश की आबादी में अनुसूचित जातियों का हिस्सा कितना था? 16.6 था। 8वां प्रश्न है, लैंगिक विभाजन के विपरीत धार्मिक विभाजन अक्सर राजनीति के मैदान में खालिस्तान होता है तो अभिव्यक्त होता है। अगला है 9वां प्रश्न, भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? तो विधि मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इस प्रकार से हम खालिस्तान को भर देंगे। अगला प्रश्न है हमारा तीसरा, जिसमें सही जोड़ी बनाइए। आ से बा को मिलाना है। पहला है सिंहली समुदाय, तो ये जो है सी से मिला देंगे, श्रीलंका में। दूसरा है पितृ प्रधान समाज, भारतीय समाज में है। तो ए यहाँ पर ए से मिला देंगे इसको। फिर तीसरा है पाकिस्तान में, ई से मिला देंगे, इस्लाम धर्म है पाकिस्तान में। इसके बाद देखेंगे हम भारत में धर्म को समुदाय, बी से मिला देंगे सांप्रदायिक। फिर इसके बाद देखिए अगला
इंग्लैंड, पांचवा जो है इंग्लैंड, यहाँ पर क्या है डी से मिला देंगे ईसाई धर्म है इंग्लैंड में। इसके बाद छठवा है भारतीय संविधान, तो इसको हम जी से मिला देंगे पंथ निरपेक्ष है। इसके बाद ओलंपिक खेल, एफ से मिला देंगे मैक्सिको सिटी, तो इस प्रकार सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। इसके बाद है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। लैंगिक असमानता क्या है, तो इसमें क्या लिख देंगे, लिंग के आधार पर भेदभाव करना लैंगिक असमानता है। दूसरा है काले दस्ताने और बंदी मुष्टियाँ अमेरिका में प्रतीक है, तो किसकी, अश्वेत शक्ति की प्रतीक है। तीसरा है राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है, तो नई दिल्ली यहाँ पर लिख देंगे। चौथा है लिंग और धर्म पर आधारित समाज दुनिया भर में है, किंतु जाति आधारित विभाजित देश किस देश में है, भारत में है, तो भारत में लिख देंगे यहाँ पर। पांचवा है महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है, मुंबई है। छठवा है वर्ण व्यवस्था क्या है, तो सामाजिक विभाजन के आधार पर नस्ल या रंग भेद के आधार पर भेदभाव करना, ये क्या है, वर्ण व्यवस्था है। अब रंग भेद क्या है, तो रंग भेद क्या है देखिए आप, इसका उत्तर प्रश्न 7वां, इसका उत्तर हम देखें यहाँ पर रंग भेद क्या है, तो यहाँ पर देखें नस्ल या रंग के आधार पर भेदभाव करना रंग भेद कहलाता है। इसके बाद देखेंगे 8वां प्रश्न हम, तो 8वां प्रश्न क्या है, पितृ प्रधान क्या है, पितृ प्रधान क्या है, तो इसका उत्तर हम देखें पितृ प्रधान क्या है, तो इसका शाब्दिक अर्थ तो पिता का शासन है, पर इस पद पर का प्रयोग महिलाओं की तुलना में पुरुषों को ज़्यादा महत्व, ज़्यादा शक्ति देने वाली व्यवस्था के लिए भी कहा जाता है। इसके बाद 9वां प्रश्न है, 9वां प्रश्न क्या है देखें हम, नारीवादी का अर्थ क्या अर्थ बताइए, नारीवादी का अर्थ क्या है, इसका अर्थ हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो औरत और मर्द के समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करने वाली महिला या पुरुष, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न 10वां है, श्रम का लैंगिक विभाजन क्या है, श्रम का लैंगिक विभाजन क्या है, तो यहाँ देखें हम, लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें सत्ता जनता के हाथों में होती है। लोकतंत्र शब्द अंग्रेजी शब्द के हम श्रम का देख रहे हैं तो उत्तर, तो यहाँ पर 10वें देखेंगे, काम के बंटवारे का वह तरीका जिसमें घर के अंदर के सारे काम परिवार की औरतें करती है या अपनी देखरेख में घरेलू नौकर नौकरानियों से करवाती है, तो इस प्रकार काम के बंटवारे का ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 11, लोकतंत्र क्या है। अब लोकतंत्र क्या है यहाँ पर हम देखें उसको, लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें सत्ता जनता के हाथों में होती है। लोकतंत्र शब्द अंग्रेजी के शब्द डेमोक्रेसी से बना है जिसका अर्थ है जनता की सत्ता, तो ये इस प्रकार से इसका आंसर लिख देंगे। फिर 12वां है, अश्वेत क्रांति आंदोलन क्या है, तो इसका आंसर देखें हम, अश्वेत क्रांति आंदोलन सन 1966 में आरंभ हुआ और 1975 तक चलता रहा। इसमें नागरिक अधिकार आंदोलन के उद्देश्य को व्रत बनाया गया एवं नस्लीय गौरव, आर्थिक और राजनीतिक आत्मनिर्भरता तथा गोरे अमेरिकियों द्वारा उत्पीड़न से मुक्ति को शामिल किया गया था, तो इस प्रकार से इसको उत्तर को लिख देंगे। अब इसके बाद देखेंगे अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब चलाया गया, इसका उत्तर देखें हम, तो अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग के नेतृत्व में 1954 ईस्वी में नागरिक आंदोलन चलाया गया, इस प्रकार से इसके उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न 14, नगरीकरण क्या है, तो इसका उत्तर देखें हम, नगरीय क्षेत्र से काम और रोजगार की तलाश में नगर की तरफ जाना एवं उस क्षेत्र की जनसंख्या में वृद्धि होना नगरीकरण कहलाता है, इस प्रकार से इसको उत्तर को लिख देंगे। फिर 15वां प्रश्न है, वोट बैंक क्या है, किसी धर्म जाति समूह वर्ग द्वारा एक ही राजनीतिक पार्टी को मत प्रदान करना ही वोट बैंक है। 16वां प्रश्न है, धर्म निरपेक्षता किसे कहते हैं, तो जहां धर्म के आधार पर नागरिकों के बीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता धर्म निरपेक्षता कहलाता है। अब 17वां प्रश्न है, आरक्षण क्या है, तो आरक्षण का अर्थ है अपना जगह सुरक्षित करना। प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा हर स्थान पर अपनी जगह सुरक्षित करने या रखने की होती है, चाहे वह ट्रेन में यात्रा करना हो या किसी अस्पताल में अपनी चिकित्सा को करने या राजनीति में चुनाव लड़ने की बात हो या सरकारी विभाग में नौकरी करने की बात हो।
तो इस प्रकार से इसका आंसर लिख देंगे। भारत के 2 समाज सुधारकों के नाम लिखिए। तो भारत के 2 समाज सुधारक के नाम है महात्मा गांधी एवं विनोबा भावे। तो इस प्रकार से उत्तर लिख देंगे। इसके बाद पारिवारिक कानून क्या है। अब 19 में देखें, विवाह, तलाक, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे परिवार से जुड़े मसलों से संबंधित कानून हमारे देश में सभी धर्मों के अलग अलग पारिवारिक कानून हैं। तो इस प्रकार से उत्तर लिख देंगे। अब अगला है पितृ प्रधान क्या है। तो इसका शाब्दिक अर्थ तो पिता का शासन पर है। पद का प्रयोग महिलाओं की तुलना में पुरुषों को ज़्यादा महत्व, ज़्यादा शक्ति देने वाली व्यवस्था के लिए भी किया जाता है। अगला प्रश्न है पारिवारिक कानून क्या है। तो विवाह, तलाक, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे परिवार से जुड़े मसलों से संबंधित कानून हमारे देश में सभी धर्मों के लिए अलग अलग पारिवारिक कानून है। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न 5वां, सत्य और असत्य। पहला है लैंगिक असमानता का आधार स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट है, यह असत्य है। दूसरा है घरेलू हिंसा कानूनी अपराध है, ये सत्य है। तीसरा है भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, ये भी सत्य है। चौथा है ज्योतिबा फुले समाज सुधारक थे, ये भी सत्य है। 5वां जनगणना में प्रत्येक 10 वर्ष बाद सभी नागरिकों के धर्म को भी दर्ज किया जाता है, ये भी सत्य है। 6वां भारतीय संविधान समानता पर आधारित है, ये भी सत्य। तो इस प्रकार से हमारे सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है एक एक अंकों वाले हल हो जाते हैं। आशा है बच्चों आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह आने वाले अध्याय को कंप्लीट करने के लिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद।